जय श्री राधे, जय श्री राम। पवन दादिज की तरफ से आप सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। इसी के साथ आज मैं आपके सामने एक अपनी वार्तालाप लेके आया हूँ। आप सभी से अनुरोध है, आप YouTube के द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल को हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होगा, 13 अप्रैल 2021 को। और 13 अप्रैल को नवरात्रि, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का प्रतिपदा के दिन नवरात्रि की स्थापना आदि पूजन किया जाता है। और उसके बाद ठीक 9 दिन रामनवमी आती है। बड़े सुंदर राम जी का जन्म होता है। और ये चैत्र मास जो भगवान समस्त देवताओं को प्रिय है, इस दिन उपासना करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं ब्रह्म पुराण के अनुसार। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हमारा नया साल जनवरी को प्रारंभ होता है, जबकि वो अंग्रेजी वर्ष है, पर हमारा हिंदू नव वर्ष चैत्र मास के दिन प्रारंभ होता है। अब आपको मैं ब्रह्म पुराण के अनुसार प्रमाण देता हूँ। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम प्रतिपदा तिथि को की। इसी से हमारा यह नव वर्ष प्रारंभ होता है। और नव वर्ष के दिन हम बड़े श्रद्धा भाव से कोई पार्टी और नहीं करते। हम नव वर्ष के दिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भक्ति के साथ भगवान की पूजा अर्चना करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हमारा नव वर्ष आनंद और खुशियों से भरपूर हो। और इसकी के साथ ये जो नव वर्ष है 60 संवत्सर है। 60 संवत्सर में ये जो संवत्सर है इसका नाम है आनंद संवत्सर योग। और आप जैसे जानते हो कि आनंद संवत्सर ये खूब आनंद देने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि जैसा कि प्रतिपदा तिथि को भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवती की पूजा अर्चना करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। और ये जो चैत्र वर्ष है यह समस्त देवताओं को प्रिय है, क्योंकि आज के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। और ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने आज के दिन प्रतिपदा को नया पृथ्वी की रचना की। इसीलिए हमारा पंचांग और भी है, वो भी नव वर्ष के प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। आद सनातन शक्ति हो, आद सनातन शक्ति हो, जीव जगते प्रतिपाल, विक्रम संवद अभिनव बना, कहो भुवन के हाल। ये 9 संवत्सर में आनंद नामक संवत्सर है। इसमें श्री भैरव जी माता अम्बा भगवती से पूछते हैं, माता जो ये आने वाला वर्ष है उसके बारे में आप हमें वर्णन करें। क्योंकि ये 9 संवत्सर जब प्रारंभ होता है तो प्रकृति के अंदर या संसार के अंदर इसका क्या प्रभाव होता है, ग्रह गोचर के अंदर क्या प्रभाव होता है, उसकी वार्तालाप भैरव जी माता जी से पूछते हैं। अम्बा जी कहे ज्ञान से, अम्बा जी कहे ज्ञान से, सुनिए भैरव मंत्र, जीव प्रजा कर्म फल, निर्णय पत्र सुतंत्र। इसमें भगवती कहती है कि जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल भोगता है। और इस वर्ष जन सुविधा की कामना होगी। ये नया साल खुशियाँ भर के लेके आएगा। निर्धन के लिए अच्छा धन का योग्य है। और
राष्ट्र की उन्नति होगी। अब इस 9 वर्ष में हम ये कह सकते हैं कि हमारा धर्म है 9 वर्ष, वो हमारा धर्म राष्ट्र की उन्नति होगी। महिला उन्नत राष्ट्र की निर्णय कथन सुकाज, अर्थात ये 9 वर्ष महिलाओं की उन्नति प्रगति, महिलाओं के लिए अच्छा 9 वर्ष रहेगा। धन संपदा बढ़ेगी, शिक्षा दीक्षा बढ़ेगी। हाँ, कुछ प्रारंभ में विशेष परेशानी आदि होगी। आंतक द्वंद्व, हिंसा गति, नीति कूट विस्तार। हाँ, ये ज़रूर है कि आतंकवाद हिंसा ये ज़रूर बढ़ेंगे, पर साथ ही इन पर अंकुश लगेगा कि कृषि आदि के लिए ये 9 वर्ष बहुत अच्छा है। और राहु भौम षष्टक गति, दृष्टि न्याय संचार, भूक्रदन जन धन शती, देवकूप विस्तार। साथ में आदि कई उत्पात होंगे, देवताओं का प्रकोप होगा। धर्म कर्म पर डट रहो, राष्ट्र सम उच्चार, विज्ञ भवानी शुद्ध कहे मौलिक तत्व विचार। तो इसी के साथ 9 वर्ष के लिए आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, 9 वर्ष आपके लिए 9 वर्ष आनंदमय पुण्यकारी बने। इसी के साथ मैं अपनी कथा ये वाणी को विश्राम करना चाहता हूँ। रोकना।